राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार कार्रवाई होती जा रही है। तमाम आपको अपडेट्स हम लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के तमाम सहयोगियों के घर पर छापा पड़ा है। इसके साथ साथ इसमें उनकी बेटी भी शामिल है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के घर और इसके साथ साथ जो उनके सहयोगी हैं, यानी कि उनकी बेटी और रिश्तेदार, उनके भी घरों पर छापेमार कार्रवाई लगातार हो रही है। और लगातार टीम यहां पर तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है। ईडी की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जमीन के बदले नौकरी मामले में भी ये कार्रवाई हुई है, जो मामला पहले से भी चल रहा है। और लालू प्रसाद यादव से चली है करीब इससे पहले 5 घंटे मुलाकात। लेकिन आज जो खबर हम आपको बता रहे हैं, इसमें दिल्ली सहित मुंबई और तमाम जगहों पर लालू प्रसाद यादव के करीबियों के घर छापेमार कार्रवाई जो है वो हो रही है। और तमाम दस्तावेज जो हैं वो ईडी की टीम जांच कर रही है। तमाम जो लैपटॉप वगैरह हैं उनको भी अपने हवाले कर लिया है ईडी ने। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव के करीबियों के घर छापेमार कार्रवाई चल रही है। लालू के परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके घरों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ईडी की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो बता दें आपको, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने लालू के परिवारों के दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। बताया गया है कि जमीन के बदले नौकरी केस में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले आईआरसीटीसी केस में भी ईडी की एक टीम लालू प्रसाद यादव के करीबी अबू दुजाना के घर पहुंची थी। और गौरतलब है कि जमीन के बदले नौकरी मामले में मंगलवार को सीबीआई की टीम ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की थी। सीबीआई की टीम ने लालू प्रसाद यादव से करीब 5 घंटे पूछताछ की थी। लंच से पहले 2 घंटे से ज्यादा और इसके बाद करीब 3 घंटे तक टीम ने राजद सुप्रीमो से पूछताछ की और तमाम सवाल भी उनसे पूछे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पहली इंडियन ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में हिस्सा लिया है। इस दौरान हुई संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की बात को उठाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की रिपोर्ट्स देखी है और इस बारे में पीएम एल्बनीज को बताया और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई उनके लिए प्राथमिकता है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी टीमें दोनों देशों के बीच एक आर्थिक समझौते पर काम कर रही हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमत हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसे साल के अंत तक फाइनल कर लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क टाइम्स और सहित विदेशी मीडिया पर निशाना साधते हुए उन पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। ट्वीट करते हुए मंत्री ने देश और प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए विदेशी मीडिया को फटकार लगाई है। अनुराग ठाकुर ने लिखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थता को बहुत पहले छोड़ दिया था। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स की तथाकथित राय भारत और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों के बारे में उसके दुष्प्रचार का भाग है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आगे बोले हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स और
अन्य विदेशी मीडिया द्वारा भारत और हमारे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में झूठ फैला रहे हैं और इस तरह के झूठ लंबे समय तक नहीं चल सकते। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है ट्वीट। कल शाम को पीसी आयोग ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट कर कसा है तंज। सीएम और उसके आसपास के लोग जूते पहने हैं, ये अखिलेश यादव ने लिखा है। अखिलेश यादव ने लिखा है सीएम और उनके आसपास के लोग जूते पहने हैं। आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए? ऐसे लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे। पिछड़े दलित अब भाजपा के फंसाने में नहीं आएंगे। अखिलेश यादव ने ये तमाम ट्वीट कर तंज कसा है बीजेपी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीआरएस नेता के कविता महिला आरक्षण बिल को पास कराने की मांग को लेकर दिल्ली में भूख हड़ताल कर रही हैं। के कविता तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी हैं और इस मुद्दे पर कविता को 18 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जंतर मंतर पर कविता का विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त पर हो रहा है जबकि ईडी ने 11 मार्च को शराब घोटाले के मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले कविता ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि ये बिल 2010 से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और मोदी सरकार के पास 2024 से पहले इसे संसद में पारित करवाने का ऐतिहासिक अवसर है। यह भूख हड़ताल उनके एनजीओ भारत जागृति द्वारा आयोजित की जा रही है। उन्होंने इसमें शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित भी किया है। सीपीएम और शिवसेना समेत अब तक 18 विपक्षी पार्टियों ने समर्थन देने का ऐलान भी किया है। और अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि सोते हुए किसान की निर्मम हत्या की गई है। पशुओं की रखवाली कर रहे किसान की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सोते हुए किसान की निर्मम हत्या कर दी गई है। पशुओं की रखवाली कर रहे किसान की हत्या हुई है। किसान की हत्या कर 5 पशुओं की चोरी भी की गई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अलीगढ़ के गभाना थाना इलाके के गांव राजमऊ में बदमाश ने किसान की हत्या की है। क्या नाम है आपका? अरविंद। आपका कौन लगते थे? भाई। आपके भाई हैं? कैसे हुआ ये? ऐसा क्या है पूरी घटना? ये घटना ये यहाँ सोने आए थे रात को 9 बजे। अच्छा। चोर आए, भैंस खोल के ले गए, मार गए। अज्ञात चोर थे? अज्ञात चोर से। पता कैसे चला? सुबह आए 5 बजे यहाँ पर। कौन आया था? भोलंबर सिंह आए थे। अच्छा। उन्होंने देखा यहाँ भाई साहब जगह नहीं है और भैंस भी नहीं है जी। उन्होंने देखा तो उन्होंने मर्डर हुआ पाया। कैसे पता चला कि मर्डर हुआ है? उन्होंने देखा हाथ बंद रहे थे, मुंह में लगता हुआ था, ब्लड बह रहा था, जमीन पर ब्लड था जी, और सिर भी फटा हुआ था। अच्छा। फिर सूचना पुलिस को दे दी? दे दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना गभाना के अंतर्गत राजमऊ गांव में आज सुबह तड़के पुलिस को सूचना मिली कि गांव के बाहर स्थित घेर में एक राकेश पुत्र बनी सिंह की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत सूचना पर फील्ड यूनिट और पुलिस पहुंची तो मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। मृतक को तुरंत पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। साथ ही साथ पूछताछ करने पर यह भी पता लगा है कि मृतक जहां पे रात को सो रहा था वहीं पे 4 भैंसें भी उसकी गायब है। पूर्ण घटना की जांच हेतु टीम का गठन कर दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। शीघ्र ही इसका अनावरण कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, अलीगढ़ में सोते हुए किसान की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के थाना गवाना इलाका
में राजमऊ एक गांव पड़ता है जहां पे कि एक किसान अपने रात को पशुओं की रखवाली के लिए अपने घेर पे सोया करता था हमेशा की तरह, और कल रात अज्ञात बदमाशों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के साथ में उसके जो आधा दर्जन पशु भी वहां से लेकर वो चले गए, चोरी करके चले गए। जी, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का अभी तक क्या कुछ एक्शन देखने को मिला है? क्या अभी तक इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया है? जी, अलीगढ़ के एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि थाना गवाना के अंतर्गत राजमऊ में जो घटना हुई है उसको लेकर पुलिस को सूचना मिलने पर ही तुरंत बड़ी सूचना मिलते ही पूरी पुलिस ने फील्ड यूनिट और पुलिस पहुंची तत्काल, और मृतक के शरीर पर जो चोट के निशान पाए गए, मृतक को तुरंत पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भिजवाया गया तथा साथ ही पूछताछ करने पर जो पता चला मृतक जहां रात को सो रहा था वहां पर 4 भैंस भी उसकी गायब हैं। पूर्ण घटना की जांच करने के बाद में टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र थाना लोनी बॉर्डर इलाके की तिलक राम कॉलोनी में सिलेंडर फटने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि परिवार के झगड़ों से परेशान होकर एक व्यक्ति ने किचन में रखे सिलेंडर को उठाया और उसकी गैस खोलकर उसमें आग लगा दी, जिसके बाद आसपास खड़े सभी लोग आग में बुरी तरीके से झुलस गए, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार तिलकराम कॉलोनी में रहने वाले घर के मुखिया बाबूराम ने ही इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। इनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। अच्छा। अब ये तो पता नहीं रात के 12-1 बज रहे थे। अब मेरी मम्मी बाहर आई थी, अब पापा को आने नहीं दे रही थी इनकी लड़ाई में, पर पापा देखा डॉक्टर अंकल के साथ भाग गए थे वहाँ पे, और इतने में ही सिलेंडर में आग लगा दी थी। अच्छा। इनके वो जो छोटे बेटे हैं ना सुरेश भैया, उन्होंने लगाई थी सिलेंडर में आग। अच्छा। और पापा के भी आग लग गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के रुड़की में नगर पंचायत झबरेड़ा अधिशासी अधिकारी रमेश दत्त पाठक ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरे पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में कस्बा झबरेड़ा में सबसे पहले डिवाइडर व अच्छी लाइटें और नालों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। नगर पंचायत झबरेड़ा अधिशासी अधिकारी रमेश दत्त पाठक ने कहा है कि बरसात के दिनों में यहाँ पर तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समस्याओं को लेकर लगभग 1350 मीटर नाले की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है, जिसमें हमने नाले का निर्माण कार्य 500 मीटर के लगभग कार्य पूरा करा दिया है और इस नाले के निर्माण कार्य में लगभग 3 करोड़ की लागत से कम हो रहा है। साथ ही इस नाले को सिला खाला से जोड़ दिया जाएगा। नगर पंचायत झबरेड़ा में अभी लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल मेरे को यहाँ पर हो गया है। इसमें जो है काफ़ी सारे विकास कार्य हमने जैसे कि आपको पूर्व में भी मैंने अवगत कराया था, हमने अपने कस्बे को सबसे पहले हमने डिवाइडर और उस पर अच्छी वाली लाइटिंग्स लगाई हैं, जो शाम को 6 बजे के बाद पूरी तरह से हमारा कस्बा जगमगाता है। इसके अतिरिक्त हमने बरसात को देखते हुए एक बहुत बड़ा नाला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से हमारे को प्राप्त हुआ, जिस पर हमने लगभग 1350 मीटर का नाला है। उसमें जो है हमने लगभग 500 मीटर का नाला जो है हमने लगभग तैयार कर लिया है।